मोटिवेशन वीडियो देखते हैं और तुरंत में चार्ज हो जाते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, फिर टाई टाई फिश। तो देखिए बच्चों, मोटिवेशन बड़ा है या फिर पढ़ाई करने की हैबिट बड़ी है, वह कौन सी चीज है जो हमें अच्छा रिजल्ट ला करके देगी और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, होता क्या है, मोटिवेशन मतलब कि एक प्रकार से उत्तेजित हो जाना। कई बार बच्चे लोग यूट्यूब पर देखते हैं मोटिवेशनल से वीडियो, और मोटिवेशनल से वीडियो देख करके उत्तेजित हो जाते हैं, नहीं अब तो पढ़ना है, और पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, जोश जोश में खूब पढ़ते। मोटिवेशन जरूरी है, मैं इस बात से एग्री करता हूं। आपके अंदर जब तक स्टडी का मोटिवेशन नहीं रहेगा, आपके अंदर जब तक जोश नहीं रहेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके अंदर मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर एक आग का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके सीने में आग नहीं लगी होगी कि मुझे कुछ करके दिखाना, तब तक आप कुछ नहीं भी कर पाओगे। तो आपके सीने पे आग लगी होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर मोटिवेशन, आपके अंदर पढ़ाई का जुनून, आपके अंदर पढ़ाई के लिए जोश, आपके अंदर पढ़ाई के लिए जज्बा होना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, आपको जिद्दी भी बनना पड़ेगा कि यार मुझे कुछ भी करके बस काम करना है। लेकिन मोटिवेशन से आप काम करने की शुरुआत करते हो, मोटिवेशन से आप क्या करते हो, काम करने की शुरुआत करते हो। और जब आप उस काम को रोज करते जाते हो तो वो काम आपकी आदत में बदल जाता है। वो काम आपकी कायम बन जाता है आदत। आदत का मतलब होता है हैबिट। आदत का मतलब क्या होता है, हैबिट में चेंज हो जाता है। देखिए बच्चों, होता क्या है, सबसे पहली बात यहां पर देखिए, आपको जो आपका रिजल्ट मिलता है, आपको जो आपका परिणाम मिलता है, आपको आपका जो रिजल्ट मिलता है कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, मान चलिए हम 10th क्लास में 12th क्लास में हम IAS की तैयारी कर रहे हैं, हम किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हम किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमको परिणाम किसका मिलता है? हमको परिणाम सोचने का नहीं मिलता है। सोचने का मिलता है क्या? नहीं मिलता है। हमारे अंदर कितना जोश है, कितना जुनून है, उसका मिलता है कि नहीं मिलता है। आपकी आदत क्या है, आपकी क्या आदत है, आपको आपकी आदत का परिणाम मिलता है। हमारे अंदर की जो हैबिट्स होती है, और हैबिट कहाँ से आती है बच्चों, आदत कहाँ से आती है? आदत आती है किसी काम को बार बार करने से, काम को बार बार करने से आपकी क्या बनती है? आदत बनती है। और जब आप काम को बार बार कब करोगे? जब आपके अंदर एक प्रकार से क्या रहेगा? मोटिवेशन रहेगा। आपके अंदर क्या रहेगा? मोटिवेशन रहेगा, तब आप काम को बार बार करोगे। ठीक है। और मोटिवेशन कहाँ से आएगा? मोटिवेशन कहाँ से आएगा? जब आप अपना एक लक्ष्य बनाओगे। जब आप अपना एक लक्ष्य बनाओगे, और लक्ष्य कहाँ से बनेगा? जब आप उसके विषय में आप क्या करोगे? जब आप उसके विषय में सोचोगे। आप क्या करोगे? सोचोगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये आदमी है, ये एक प्रकार से आप बच्चे हो। आपने क्या सोचे? आपने सोचे कि यार कि मुझे UPSC का एग्जाम मुझे क्रैक करना है, मुझे IAS का एग्जाम मुझे निकालना है, मुझे कलेक्टर बनना है, या मुझे MPPSC का एग्जाम निकालना है। फिर आप लोग ने सोच लिए मुझे 10th क्लास में 95% बनाना है। आपने अपने माइंड में सोचे, आपके दिमाग में एक प्रकार का थॉट आया। फिर आप क्या करोगे? आप फिर अपने अंदर लक्ष्य बनाओगे। आप अपने एक लक्ष्य बनाओगे, आप बिल्कुल अपने एक उद्देश्य बनाओगे। आप दृढ़ संकल्पित होगे कि यार कि मुझे इस बार 10th क्लास में कुछ भी करके बिल्कुल 95% लेकर के आना है। आपने बिल्कुल अपना लक्ष्य बना लिए कि यार मुझे 12th क्लास में 10th क्लास में इस एग्जाम को मुझे क्रैक करना है, कुछ भी करके 2 महीने 3 महीने के अंदर मुझे ये करना है। अब आपने सोच भी लिए, आपने अपना लक्ष्य भी बना लिए। अब लक्ष्य बनाने के बाद अब आपने सोच तो लिए, लेकिन क्या सिर्फ सोचने से मिलते हैं क्या? नहीं मिलता है। सिर्फ सोचना एक शुरुआत है, लेकिन सोचना, अगर आप दिन भर सोचते रहोगे, आप सोते रहोगे और सोचते रहोगे कि मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, और कर्म कुछ कर ही नहीं रहे हो, अगर आप कुछ करोगे नहीं तो आपको आपका रिजल्ट जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला। सोचने के बाद फिर बच्चों आपके अंदर मोटिवेशन, मतलब कि आपको आपके अंदर जोश, आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि यार कि मैं अब इस काम को करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद चाहे जो करना पड़े, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं। इसको बोलते हैं जुनून। कि यार कि मुझे मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लेकर के आना है, उसके लिए मुझे 10 घंटे भी पढ़ना पड़े मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। मुझे उसके लिए 4 घंटे पढ़ना पड़े मैं 4 घंटे पढ़ूंगा। उसके लिए मुझे किसी सर के सामने, सर के पैर भी पढ़ना पड़े, उनसे रिक्वेस्ट भी करना पड़े, मन्नत भी करना पड़े कि सर मुझे पढ़ा दो, तो मैं वो चीज़ करूंगा, कुछ भी कर लूंगा।
कुछ भी कर लूँगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी कर लूँगा, लेकिन इस लक्ष्य को पा करके रहूँगा। तो वो होता है दृढ़ निश्चय, कि आप उस काम को करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। तो एक प्रकार से वो होता है आपके अंदर का जुनून, वो होता है आपके अंदर का दृढ़ निश्चय, वो होता है आपके अंदर का दृढ़ संकल्प, है ना। वो हो गया आपके अंदर का क्या, दृढ़ संकल्प। ये हो गया। फिर उसका फिर आपके अंदर एक मोटिवेशन। मोटिवेशन कहीं से पैदा नहीं किया जाता, बल्कि मोटिवेशन आपके अंदर ऑलरेडी रहता है कि यार कि बस वो लक्ष्य को मुझे पाना है, मतलब पाना है ना। उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समय कोई मोटिवेशन, ये सब ये चोचलाईबाजी रहती है कि 2 मिनट के लिए चार्ज होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। भाई मोटिवेशन तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है कि तुम्हें को पढ़ना है और पढ़ करके तुमको अपना भविष्य बनाना है, तुमको अपना करियर बनाना है, तुमको लाइफ में बहुत आगे जाना है, वो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है ना। तुम्हें वो कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुमको बस अपना काम पर ध्यान देना है। फिर बच्चों अब बारी आती है किसकी, काम करने की। अब बारी आती है काम करने की, मतलब पढ़ने की। अब बारी किसकी आती है, पढ़ने की आती है। तो सबसे पहले फिर आप जब पढ़ाई में घुसोगे तो आपको पूरा, फिर आप काम करना शुरू करो, काम करना शुरू करो कि यार कि मुझे क्या एग्जाम में क्या क्या चीज़ आने वाली है, एग्जाम में किस विषय से क्वेश्चन आने वाला है, मेरा सिलेबस क्या है, मेरे एग्जाम का सिलेबस क्या है, मुझे कौन कौन सी किताबें पढ़ना है। अच्छा मुझे गणित की किताब पढ़ना है, मुझे गणित की किताब पढ़ के खत्म करना है। आपने गाइड लेकर के आकर मुझे इतनी गाइड पूरी याद करना है। मेरी अंग्रेजी याद करना है, अंग्रेजी को लिख लिख करके देखना है। मुझे विज्ञान के आंसर क्वेश्चन से मुझे तैयार करना है। अब आपके सामने ये काम आ गया है, ये काम आ गया। तो आप लोग क्या किया कीजिए बच्चों, जब मैं खुद 12th क्लास में था, 10th क्लास में था, तो मैं कापी लेता था और कापी में नोट करता था कि यार कि मुझे क्या क्या करना है। तो मैं हिंदी अंग्रेजी में लिख लिया कि मुझे बंडल ऑफ साइंस कैसे याद करना है, 10 एप्लीकेशन याद करना है, 10 लेटर याद करना है, पोएम का आंसर क्वेश्चन याद करना है, इसके आंसर क्वेश्चन याद करना है। ये काम को लिख लो कि इतना काम करूँगा, ये अंग्रेजी विषय मुझे इतना सारा याद करना है, गणित में मुझे 15 यूनिट करना है, एक सवाल को मुझे 4 बार करके देखना है। ये काम है, ये एक प्रकार का काम है। जैसे कि एक बिल्डर होता है, वो भवन का निर्माण करता है ना, उसको पता रहता है कि यार पहले मुझे नींव खोदना है, फिर मुझे कॉलम खड़े करना है, फिर मुझे दीवार उठाना है, फिर मुझे छत डालना है। फिर वो काम करते जाता है और लेबर लोग के माध्यम से काम करवाते जाता है और मकान, आपकी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। तो उसी प्रकार बच्चों, आपको अगर टॉपर बनना है तो खाली सोचने से नहीं बनोगे, आपको काम करना पड़ेगा ना। तो आप देखिए आपका क्या काम है। आपका पहला काम, जैसे कि आपको गणित में 100 नंबर लेकर के आना है, तो पहला काम क्या है कि यूट्यूब पर या फिर कोचिंग पर आप जिस किसी से पढ़ते हो, पहले फोकस के साथ गणित को समझना है। ये काम है, समझ रहे हो। समझने के बाद फिर एक एक सवाल को आपको हर पे 4 बार 5 बार आपको करके देखना है। फिर आप हिंदी याद कर रहे हो तो हिंदी में आपको रोज़ उसको अच्छे से पढ़ना है, पाठ को पढ़ना है, कहानी जैसे पढ़ना है। आपको रोज़ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने के लिए बैठना है। आपको ये काम करना पड़ेगा। और जब तक आप लोग ये काम नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला है कि आपको एक प्रकार से पढ़ाई की आपको हैबिट डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब पढ़ाई करने की हैबिट बनेगी कैसे, है ना। अब देखिए पढ़ने की हैबिट कैसे बनेगी। देखिए बच्चों, ये आपके लगातार काम करने से बनेगी। सबसे पहली बात, आपका जो लक्ष्य है, ऐसे काम जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाते, उसको करना तुरंत बंद कर दो। अगर आपका कोई दोस्त है वो जबरन में आकर के आपका समय खाता है, आपका समय बर्बाद करता है, उससे स्पष्ट दूर रहना शुरू कर दो। आप जो कोई भी काम कर रहे हो वो सब काम को छोड़ दो, और कर भी रहे हो तो मनोरंजन के हिसाब से, मूड फ्रेश करने के हिसाब से करो। लेकिन मैं तो बोलता हूँ यार, उस करने में भी आप भटक जाओगे, है ना। आप बस क्या सोचो, आप बस अपना काम करते रहो। 24 घंटे आप अपना काम करो। आप जितना काम करोगे, आप जितना पढ़ोगे, आप जितनी पढ़ाई करोगे, आपका उतना ही आपकी, वही तो आप एक प्रकार से आपकी हैबिट बन गई। आप काम करना आज अभी इसी वक्त से शुरू कर दो। आप आज अभी इसी वक्त से ठंडे दिमाग से उठाओ, आराम से उठाओ। देखिए बच्चों, एक कहावत है कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़ो, आप दौड़ नहीं सकते तो आप तैरो, आप तैर नहीं सकते तो आप घिसटो, लेकिन रुको मत, कहीं पर रुको मत। मैं ये नहीं बोलता हूँ पढ़ रहे हो तो बिल्कुल स्पीड से पढ़ो। अरे भाई, किताब खोलो और रीडिंग करना शुरू कर दो ना। ये मत देखो कि मैंने 1 घंटे में 10 क्वेश्चन याद कर लिया, मैंने 1 घंटे में आज ये कर लिया, वो सोचो ही मत कुछ। बस तुम उठाओ गणित की किताब और एक तरफ से सवाल करना शुरू कर दो। बस काम करते रहो, पढ़ते रहो, करते करते। जैसे कि एक चीज़ देखना, मुझे मान चलो कि यहाँ से मुझे जाना है छिंदवाड़ा, मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, मुझे यहाँ से जाना छिंदवाड़ा। अब मैं जोश में आ गया और दौड़े जा रहा हूँ, मुझे छिंदवाड़ा जाना है, तो मेरे पैर भी दर्द करेंगे, मुझे थकान भी हो जाएगी, है ना। और मान चलो कि अगर मैं मज़े से जाऊँ, एक दोस्त है, उसका मैंने साथ पकड़ लिया, चल भाई अपन घूम फिर के आते। तो चलते बात करते करते कब छिंदवाड़ा पहुँच जाएंगे पता चलेगा नहीं चलने वाला। उसी प्रकार आप जबरदस्ती
करो शुरुआत में, वो बात अच्छी बात है, लेकिन आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो अपने आप फिर आपको गणित करने में मज़ा आने लग जाएगा। और गणित करते करते आपके कब समय निकल जाएगा, आप कब 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आप पढ़ने लग जाओगे। आप, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप जब विज्ञान पढ़ोगे, आप जब हिंदी पढ़ोगे, आप जब सोशल साइंस पढ़ोगे ना, इतनी मज़ेदार कहानियाँ दी गई है। और जब से NCERT का पाठ्यक्रम आया है उसके आप हिंदी की कहानी पढ़ना, जितना मज़ा न्यूज़पेपर पढ़ने में नहीं आएगा, जितना मज़ा गेम्स खेलने में नहीं आएगा, उससे ज़्यादा मज़ा आपको काम में आएगा, आपको हिंदी पढ़ने में आएगा, आपको सोशल साइंस पढ़ने में आएगा। कहानी की जैसे पढ़ना है। मैं खुद बता रहा हूँ, जब मैं बच्चों लोग को रोज़ सुबह 4 घंटे कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो जब मैं पढ़ाता हूँ और जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे इतनी नई नई चीज़ जानने के लिए मिलती है कि सभी मैं 12वीं आर्ट्स वाले बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ तो उसमें मुझे कई सारी चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी जानने के लिए कि देश कैसे आज़ाद हुआ, विभाजन कैसे हुआ, सरकार कैसे बनती है, लोकतंत्र क्या होता है, हमको कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। एक प्रकार से आपका नॉलेज बढ़ता है जब आप गणित करोगे ना, और गणित में जब आप माथा पच्ची करोगे, अच्छा इसका आंसर ऐसा नहीं ऐसा आना था, अच्छा ऐसा आना था इसका आंसर, हाँ, तो आपको गणित करने में अपने आप मजा आएगा। और जब आप काम को करते जाओगे बच्चों, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अपने आप वो आपकी आदत में जाएगा। फिर अगर आप धोखे से कहीं शादी वगैरह में चल जाओगे ना, तो आपको इतना अपने आप से हेजिटेशन फील होगा कि यार आज मैंने पढ़ाई नहीं करा, अच्छा नहीं लग रहा है ना, आपको गिल्टी फील होगा। इसलिए बच्चों बस आप आज अभी इसी वक्त से काम करना शुरू कर दो। काम करते करते वो काम आपका अपने आप आदत में बदल जाएगा। और जब जैसे मान चलो कि आप हैबिट में आ गए और आप पढ़ रहे हो, रोज पढ़ रहे हो, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं 12th क्लास में था तो मेरी 3 सबसे भयंकर की हैबिट थी। मेरी कितनी भयंकर की हैबिट थी बच्चों? 3 हैबिट ऐसी थी जो मेरी बहुत खतरनाक थी। पहली हैबिट, मैं कहाँ जाता था? मैं जाता था गणित की कोचिंग। जैसे ही मैं, हमारे राकेश सोनी सर थे, उनके पास जैसे गणित की कोचिंग गया, सर क्या करते थे, सर मुझे 10 सवाल बुक में समझाते थे कि ये वाले स्टेप के बाद ऐसी स्टेप आएगी, ये वाले स्टेप के बाद ऐसी स्टेप आएगी, ये वाले स्टेप के बाद ऐसी स्टेप आएगी। उन्होंने 10 सवाल समझाए, 12वीं क्लास में इतनी मोटी किताब होती थी, और उनने हमको 40 सवाल करने के लिए दिए। तो मैं सबसे पहले क्या करता था, मैं जैसे ही घर आता था, तुरंत घर आने के बाद जो सर ने मुझे 10 सवाल समझाए, सबसे पहले उन एक सवाल को मैं रफ कॉपी में 3 बार करता था। 2 बार रफ कॉपी में करा, फिर एक फेयर कॉपी में कर लिया, फिर अगले सवाल को 2 बार रफ कॉपी में करा, फिर फेयर कॉपी में कर लिया, फिर 2 बार रफ कॉपी में करा, फिर फेयर कॉपी में कर लिया। और जैसे ही मेरे 10 सवाल करके हो गए, ठीक है, उसके बाद फिर मैं बच्चे जो 40 सवाल जो सर मुझे होमवर्क देते थे, वो 40 सवाल में जब अगले दिन स्कूल जाता था, तो स्कूल जाने के बाद मैं उन 40 सवालों को करके देखता था। ये एक हैबिट में आ गया था कि यार कोचिंग जाना है, वहाँ अच्छे से समझना है, सर जितना होमवर्क देंगे उतना रोज़ का रोज़ तैयार करना है। तो उसका मुझे बेनिफिट क्या मिला बच्चों? उसका मुझे बेनिफिट ये मिला कि सर ने दिसंबर महीने तक, पेपर होते हैं मार्च में, और 3 महीने पहले ही सर का कोर्स खत्म हो गया दिसंबर महीने में, और तब तक मेरी पूरी की पूरी गणित, अब मैं तो रोज़ का रोज़ कर रहा था। तो जिस दिन कोचिंग में सर का गणित पढ़ा के एंड हुआ, उस दिन मेरा गणित की पूरी फुल तैयारी हो चुकी थी, होगी स्वाभाविक से, क्योंकि मैं रोज का रोज कर रहा था ना, क्योंकि वो मेरी हैबिट में आ गया था। मुझे कहीं मोटिवेशन नहीं लगा कि ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, नहीं भाई, मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ। काम करते गया, जिस दिन सर की कोचिंग में गणित करवा खत्म हुई, उस दिन मेरा गणित पढ़ के भी पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। और फिर मैंने अच्छे से रिवीजन करा, और रिजल्ट क्या आया, मुझे गणित में 100 में से कितने नंबर मिले बच्चों? 100 में से मुझे 97 नंबर मैथमेटिक्स में मिल गए। कौन सी क्लास में? 12th क्लास में। मेरी दूसरी खतरनाक हैबिट क्या थी, मैं जाता था फिजिक्स की कोचिंग, और मेरी हैबिट ये थी कि दोस्त लोग को मैंने स्पष्ट बोल दिया था कि भाई तुम लोग बिल्कुल हल्ला नहीं करोगे कोचिंग के अंदर। पूरे फोकस से मैं समझता था, और इतने अच्छे से मैं समझता था कि अगर एक बार हमको हमारे सर ने कोई परिभाषा समझा दिए तो एक बार में मेरे दिमाग के अंदर घुस जाती थी, है ना। अब दूसरी हैबिट क्या थी, जैसे ही मैं फिजिक्स की कोचिंग से घर आया तो तुरंत, जितना मुझे मान चलो कि आज फिजिक्स वाले सर ने 3 व्यंजक करवाए और 3-4 पेज कुछ लिखवाया, तो उतना तुरंत मुझे 1 घंटे में जो मैंने कोचिंग में समझा उसको 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर पूरा तैयार करना होता था। ये मेरी दूसरी हैबिट थी जिसने मुझे टॉपर बनाया। और तीसरी हैबिट क्या थी, मैं जाता था केमिस्ट्री की कोचिंग, और केमिस्ट्री कोचिंग जाने के बाद मैं उसको अच्छे से समझता था, अच्छे से नोट्स बनाया, और घर पे आकर के उसको पूरा का पूरा मैंने याद कर लिया। ये 3 हैबिट के कारण मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आज तक कहीं दिक्कत नहीं आती है, और अब मैं खुद पढ़ के भी पढ़ाता हूँ। उसके बाद फिर ये तो आपकी डेली कंटिन्यू आपकी हैबिट बनना चाहिए। आपको डेली, मतलब आप सोच लो कि मुझे पढ़ना है,
है ना। और सोचने से नहीं होगा, आपको आज अभी इसी वक्त से आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा। आप आज अभी इसी वक्त से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप तुरंत उठाइए कापी किताब कलम और तुरंत आप आज करना शुरू कर दीजिए। आप रोज हिंदी उठाइए, हिंदी के चैप्टर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। हिंदी के, अब देखो हिंदी पढ़ सकते हो, हिंदी की जो कहानी होती है कितनी अच्छी अच्छी कहानी है ना, वो कहानी पढ़ सकते हो। आप सोशल साइंस को पढ़ सकते हो। आप डेली पढ़ना शुरू कीजिए, आप डेली क्लास लगाना शुरू कीजिए। जैसे कि देखो शुरू दिन आप कोचिंग जाओगे तो आपको पता लगता है, फिर आप डेली आपकी एक प्रकार से हैबिट में जाता है कि यार हमको रोज स्कूल जाना ही है, हमको रोज कोचिंग जाना ही है, हमको रोज यहाँ पर मासा वाका हमको समझना ही है। तो बेसिक खुद सेल्फ स्टडी करने की हैबिट भी डालो। यार हमको डेली स्टडी करना है, हमको डेली स्टडी करना है, कम से कम डेली 5 घंटे, मिनिमम 6 घंटे स्टडी, 7 घंटे 8 घंटे डेली आपको पढ़ना ही है। जब समय मिले, जैसा समय मिले आपको पढ़ना ही है। जब आप रोज पढ़ोगे तो अपने आप वो आपकी हैबिट बन जाएगी, अपने आप वो आपकी एक प्रकार से आदत बन जाएगी। और करते करते आपको कब सफलता मिल जाएगी बच्चों, आपको पता ही नहीं चलने वाला। इसलिए तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, तो बस आप पढ़ाई करने की हैबिट डालिए और आप डेली पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। आज अब भी उठाइए, अब भी तुरंत उठाइए कापी किताब और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।